पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अरावली में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अंकित। और मैं हूं सृष्टि राज। आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर देश की अरावली पहाड़ियों से जुड़ी है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि रोक के बावजूद अरावली में अवैध खनन जारी है और अगर यही हाल रहा तो ऐसे हालात बनेंगे जिन्हें भविष्य में सुधारा ही नहीं जा सकेगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सिर्फ एक कानूनी चेतावनी नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए आखिरी अलर्ट मानी जा रही है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेहद गंभीर लहजे में कहा कि अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन देश की इकोलॉजी को अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकती है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अरावली केवल पहाड़ियों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत की पर्यावरणीय ढाल है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और आसपास के इलाकों को रेगिस्तान बनने से रोकती है, भूजल को बचाती है और हवा की गुणवत्ता को संतुलित रखती है। लेकिन इसके बावजूद खनन माफिया लगातार कानून को ठेका दे रहे हैं। और यही बात कोर्ट को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि अगर कभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले पीढ़ियों को पानी, हवा और हरियाली तीनों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है बल्कि भविष्य के साथ अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी संकेत दी। आपको बता दें कि यह कमेटी अरावली क्षेत्र में अवैध खनन की वास्तविक स्थिति, पर्यावरण नुकसान और सुधार के उपायों पर रिपोर्ट देगी। कोर्ट ने साफ किया है कि अब सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, कोर्ट ने यह भी पूछा गया कि जब पहले से खनन पर रोक लगी हुई है तो फिर अवैध खनन कैसे हो रहा है? प्रशासन की जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? स्थानीय अधिकारियों की भूमिका क्या है? ये सवाल सीधे सिस्टम पर खड़े किए गए हैं। दरअसल अरावली में खनन का मुद्दा नया नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पर्यावरण मंत्रालय लगातार चेतावनी दे रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि खनन माफिया नियमों से ज्यादा ताकतवर साबित हो रहे हैं। जी हाँ, और इसका असर अब सब महसूस कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण, गिरता भूजल स्तर और मौसम का असंतुलन, ये सब उसी लापरवाही का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता यही है कि अगर अरावली खत्म हुई तो उत्तर भारत का संतुलन बिगड़ जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्यों से जवाब तलब किया जाएगा, अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय होगी और कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे। यह मामला अब सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि सुशासन और जवाबदेही से भी जुड़ गया है। बिल्कुल, यह फैसला आने वाले समय में सरकारों, प्रशासन और माफियाओं तीनों के लिए एक टेस्ट केस साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स के बाद क्या वास्तव में अरावली के बचाने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाए जाते हैं या फिर यह चेतावनी भी फाइलों में दबकर रह जाती है। देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी पूरे सिस्टम के लिए एक आईना है। अरावली बचेगी तो भविष्य बचेगा। इसी मुद्दे के साथ हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।